एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, लेकिन उसकी पढ़ाई गांव में रहकर सही से नहीं हो पाती थी, क्योंकि वह लड़का अपना घर भी चलाया करता था। वह रोज अपने खेतों में जाता, दिन भर वहां काम करता और शाम को घर वापस आकर वह थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करता था। अब जब वह लड़का 12वीं क्लास में गया तो सभी गांव वालों को यह लग रहा था कि हमारे गांव से यही एक लड़का है जो 12वीं में फर्स्ट आएगा, क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि वह लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। तो 12वीं का एग्जाम आया। लड़के ने एग्जाम दिया और जब वह 12वीं का रिजल्ट आया तो लड़का किसी कारण से एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो सारे गांव वाले उस लड़के को ताना देने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वह जब भी अपने घर से खेत की तरफ निकलता तो उस रास्ते पे उसे जितना भी लोग मिलते वह सब उसे ताना दे रहे होते हैं। अब वह लड़का लोगों की ताना सुनकर परेशान हो जाता है और यह बात वह अपने भाई को बता देता है कि भाई जी, जब भी मैं अपने घर से खेत की तरफ जाता हूँ तो उस रास्ते पे जितना भी लोग मुझे मिलते हैं सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उसके भाई ने उससे कहा कि तुम ना एक काम कर, एक बड़ा सा लोटा ले ले और उस लोटे के ऊपर इतना दूध भर दे और जब तू उस रास्ते से गुजरे तो तू उस लोटे से दूध का एक बूंद भी नीचे गिरने मत देना। लड़के ने एक दिन वैसा ही किया। वह जब उस रास्ते से दूध का लोटा लेकर निकला तो उसका फोकस उस लोटे पर ही था कि लोगों की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दी। वह इतने ध्यान से उस लोटे को लेकर चल रहा था कि उस लोटे से दूध का एक भी कतरा नीचे गिरने नहीं दिया। इसकी वजह से उसे लोगों की ताने और लोगों की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलता है कि अपने काम में इतना ढल जाओ, इतना फोकस अपने काम पर लगा दो कि बाकी चीजों का आप पर कोई असर ही ना हो। लोगों की आवाजें, लोगों की ताने आपको सुनाई ही ना दें। जैसे कि कैमरा होता है जो सिर्फ अपने कब्जे पर फोकस करके रखता है, बाकी सारी चीजों को वह ब्लर कर देता है। तो बस आपको भी उसी तरह से अपने काम पर, अपने टारगेट पर हमेशा फोकस बना करके ही रखना है। बाकी सारी चीजें अपने आप ही ब्लर हो जाएगी। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।